नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टैलेंट मैथ में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का जो कि एग्ज़ाम हो चुका है और उसका आंसर की आज मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिसमें से ये हमारा गणित का सेट है, आप देख सकते हैं। इसमें सारा चीज़ है, इसमें गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, ठीक है। जिसमें से अभी हम इसमें गणित कवर कर रहे हैं, मैथ कवर करेंगे। देखिए यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, ये जिसमें से पूछा गया है। मैथ का क्वेश्चन टोटल 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है, ठीक है। तो आप हमारे पूरे वीडियो के लास्ट तक अपने आंसर की मिला लें। इसमें से पृष्ठ संख्या 6 से 40 तक है, ठीक है, संख्या 40 तक है, ठीक है। पूरा जो यहाँ पेज नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है और यहाँ पेज नंबर 40 तक समाप्त होगा, ठीक है। तो आइए हम लोग देखिए, इसमें से क्वेश्चन पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि 7 का व्युत्क्रम क्या हो, ठीक है। यहाँ पे 7 का व्युत्क्रम पूछा है। तो 7 का व्युत्क्रम क्या होता है, देखिए अब ऐसे बना सकते हैं। व्युत्क्रम करने से 7 क्या हुआ, इसका 1/7 कट के कितना आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर 1 आता तो क्या होता है, इसका 7 का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। तो इस तरह आंसर क्या होगा मेरा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। ए सही मारा है, कोई बात नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा था कि -2 का -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। देखिए योज्य प्रतिलोम का सेंस क्या हुआ कि जिसका योग करके 0 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे -11 था, अब क्या रखते हैं यहाँ पे कि जोड़ने के बाद 0 आ जाए आंसर। देखिए 11 रखते हैं, तो यहाँ क्या था, 11 में 11 जाता, कट जाता, क्या था, 0 आंसर आता है कि नहीं। तो इस तरह से इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे ए सही होता है, ठीक है। यानी ये सही था, ये गलत था, ठीक है, ये गलत हो जाता है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सही होता ऑप्शन, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 3। अब देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दिख रहा है ना क्वेश्चन 3। देख 3 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1/2 का समतुल परिमेय क्या होगा। देखिए 1/2 पूछा समतुल, तो समतुल परिमेय क्या होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि इसी तरह से हमें काटने बाद जो 1/2 आना चाहिए। देखिए 1/3 में समतुल परिमेय नहीं है। देखिए यहाँ पे दे रखा है 2/4, ठीक है। तो 2/4 है, तो 2/4 का समतुल जैसे काटेंगे कितना है, 1/2 आएगा ना। तो 1/2 मेरा क्या हो गया, तो ये बिल्कुल क्या हुआ, तो समतुल परिमेय संख्या, यानी बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे मेरा 2 सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4 है ना। देखिए 4 नंबर आते हैं। देखिए 4 में क्या कर रहा है, कह रहा है कि -5 -1 का गुणनफल क्या होगा। जैसे गुना करेंगे तो -5 को गुना करेंगे -1 से, तो -1 प्लस हो जाएगा, 5 का क्या होगा 5 होगा, बिल्कुल ऑप्शन में 2 सही है, ठीक है। बहुत सुंदर। देखिए आगे कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, बताना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा है ना, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। जो क्या अभाज्य संख्या उसकी से बोलते हैं, जो 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भागा ना लगे। देखिए यहाँ पे सबसे छोटे क्या होगा, 2 हो जाएगा, यानी 2 संख्या क्या है, 1 और स्वयं के अलावा किसी और से भागा जो सो नहीं लग रहा है, ठीक है। या केवल 1 से ही लगता है और 2 से लगता है, तो क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे क्या होगा, सी सही, यानी 5वां भी क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही बनाया है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा था, हमारे क्वेश्चन का है, कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 0/7 बराबर है। अब 0/7 किसके बराबर आना है, ठीक है। 0 जैसे हम लोग 7 से देंगे, इसका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ए सही हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला मिला लीजिए, आगे फटाफट 23 से। देख 7 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है -8/7 गुने 21/12 बराबर कह रहा है 21/12। यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 8 यहाँ पे 7 × 11 सॉरी 8/7 गुने 21/12। तो यहाँ पे देखिए ये बराबर है, तो बराबर करने क्या करें, यहाँ पे भर देंगे कितना, -8 भरेंगे 7, ठीक है। ये आपने क्या बराबर देगा, तो क्या होता है -8/7, यानी ऑप्शन 3 सही होता है, ठीक है, ये सही होता है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में 8 है, कह रहे हैं 900 का वर्गमूल क्या होगा। तो 900 का वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल क्या हो जाएगा इसका, आराम से निकल जाएगा, कितना होगा, तो 30 है, कितना है, बिल्कुल 30 आएगा, ठीक है, सही है। देखिए आगे आगे क्वेश्चन कर रहा है, अगला कह रहा है 3.5 का वर्ग क्या होगा। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं 3.5 का वर्ग क्या होगा, तो 3.5 का वर्ग लेना है, तो कितना हो जाएगा 1225, कितना होगा 1225 होगा। देखिए यहाँ पे वर्ग पूछा है, तो वर्ग जैसे करेंगे, पहले देखिए 35 का वर्ग करना, ठीक है। तो 35 का वर्ग क्या होता है, तो 35 का वर्ग होता है 1225, कितना होता है 1225 होता है। इसमें से हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे 1 पॉइंट है, तो जैसे यहाँ पे वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे, तो कितना पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 12.25 होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में बी सही होगा। चलिए आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है, कह रहा है कि √81 का मान क्या होगा। अब 81 का मान निकालना है, तो 81 वर्गमूल क्या होगा, बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे 90 होता है, यानी 90 × 90 करेंगे कितना होगा, 981 होगा कि नहीं आराम से, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 2 सही होता, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 24 का स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए दे रखा है 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 24 को 24 से गुना करेंगे, तो कितना जगह हो जाएगा 576, कितना होगा 576। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो हमें 3 सही होगा। आगे देखिए क्या रहा है, यहाँ पे कर 256/441 का वर्गमूल क्या होगा। अब देखिए 256/441 का वर्गमूल क्या होगा,
256 मान कितना होता है, तो इसका मान हो जाएगा 256 16 और 441 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21। बिल्कुल ऑप्शन ए सही होता। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है पाइथागोरस बताना है। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक कौन सा है, तो पाइथागोरस त्रिक यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो त्रिक किसको बोलते हैं। देखिए पाइथागोरस पर में क्या होता है, जिसका कर्ण जो होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस यहाँ पे देखो 3 3 9 हुआ, 4 16 हुआ और 25 हो जाएगा कि नहीं, तो 3 4 5 एक क्या ट्रिपलेट है, और यहाँ 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा। इस तरह से जो हमारा क्या हो रहा है, ये ट्रिपलेट बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पे 2 सही होता है, बाकी सब ट्रिपलेट नहीं है। 4 का स्क्वायर करेंगे 4 16 होगा, 25 हो जाएगा, 25 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरे 36 कितना, सॉरी 25 है ना, 25 16 निकालना है ना, तो 6 और 4 10 के 0 हो जाएगा, सॉरी 6 5 11 1 2 1 3 4 41 आ रहा है कितना आ रहा है 36 आ रहा है, तो बिल्कुल ये नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा 2 होगा सही। देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन दे रखा है 10 14 नंबर कह रहा है 10 के पावर क्यू का मान क्या होगा। अब 10 के पावर क्यू घन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 4 सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 15 कह रहा है कि 27 है ना 1000 का घनमूल कितना होगा। यहाँ क्या करना है, इसमें रूट का लगा देना है, तो 27,000 जैसे घनमूल करेंगे यहाँ पे रूट लगा के, तो कितना मान आएगा इसका, बिल्कुल 30 आएगा। क्या आंसर आएगा, बिल्कुल 30 सही आएगा, वेरी गुड। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है, कर निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। ठीक है, घन बताना है कि इनमें से कौन सा पूर्ण घन है। देखिए 100 किसी घन नहीं है, ठीक है, 30,000 एक भी घन नहीं है, 8100 एक वर्गमूल है, लेकिन 10 एक इसका घन है, तो बिल्कुल 10 का क्या है, 10 का घन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1000, तो बिल्कुल यही क्या होगा, बिल्कुल घन होगा। देखिए अगला कह रहा है एक्स के पावर 0 का संख्यात्मक मान क्या होगा, तो एक्स के पावर 0 का संख्यात्मक मान है किसी पावर 0, इसका मान कितना था 1 होता है, कितना मान होता है, बिल्कुल 1 होता है। किसी का पावर रहेगा 0, यानी 5 के पावर 2 के पावर 0, तो इसका मान क्या होगा 1 होगा। 10 के पावर 0 कुछ भी रहेगा तो इसका मान भी क्या होता है 1 होता है, तो एक्स का पावर 0 तो क्या होगा, इसका मान बिल्कुल 1 होगा। आगे देखिए क्या अगला कर रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 1/3 यहाँ देखा 1/3 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 1/3 है माइनस 1/2 है, इसका परिमेय संख्या निकालना है इसके बीच में, तो इसके बीच क्या होगा, सबसे पहले हम देखिए एक काम करते, देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है 0 आएगा, परिमेय संख्या बोला। ठीक है, देखिए क्या बोला परिमेय संख्या, तो 0 को आराम से हम लिख सकते हैं 0 1 लिखेंगे, कहीं देखिए ये माइनस में ये प्लस में, तो कहीं ना कहीं क्या होगा 0 आएगा तब नहीं प्लस में जाएगा, तो बिल्कुल 0/1 हो जाता है। बाकी सब क्या है, सब और छोटा छोटा संख्या है। देखिए निकाल देख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, चेक कर सकते हैं 1/3 मान कितना होगा, लगभग आएगा माइनस 0.33 आएगा, और 1/2 मान कितना आएगा 0.5 आएगा। ठीक है, लगभग 50 मान के चलो। अब यहाँ जैसे सॉल्व करेंगे इसको आएगा 0, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में आएगा 0.618, फिर यहाँ पे मेरा 0 बचेगा 618 लगभग आ रहा है, तो ये बीच में नहीं आ रहा, लगभग क्या है कि ये 1/3 का मान है, ये तो काटेंगे तो 1/3 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा मेरा प्लस में आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है कितना आ रहा है, यहाँ पे आएगा 0.3 दूनी, देखिए यहाँ पे आएगा 0.3618 है ना, 318 ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये ज़्यादा आ जा रहा है, तो ये इसका परिमेय नहीं आया, इसके बीच में नहीं आया। और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, माइनस में आएगा माइनस 0.6 और 6 6 36, देखिए आ रहा है कम आ रहा है, तो ये दोनों के ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों के बीच में ये दोनों के बीच में संख्या ना, तो ये भी नहीं लाया किया, ये भी नहीं किया और ये भी नहीं किया, बिल्कुल कौन किया, एक किया, तो बिल्कुल ऑप्शन क्या था 2 यहाँ पे सही होता। देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है 19, देख रहे हैं 19 क्वेश्चन में कह रहे 7 के घन का इकाई क्या होगा, 7 के घन करेंगे कितना 343 हो जाएगा, तो इसका इकाई कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में 20 कह रहा है 108 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा, तो पूर्ण घन बनाना है, तो यहाँ क्या देखिए फैक्टर करेंगे, सबसे पहले क्या करना है 108 को भागा लगाएंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे भाई संख्या करेंगे फैक्टर, तो दूसरा लगाएंगे 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 आएगा, फिर दूसरा लगाएंगे तो 27 दूनी क्या हो 54 हो जाएगा, फिर लगाएंगे 3 से 3 में 27, फिर लगाएंगे 3 से 3 3 9। देखिए यहाँ पे क्या है घन है, तो 3 3 का जोड़ा लग रहा है यहाँ पे, 3 3 जोड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 का जोड़ा लग रहा है, यानी एक हमें 2 और घट रहा है। ठीक है, 1 2 और क्या हो रहा है घट रहा है, तो इस तरह से 1 2 3 2 हो जाएगा, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या हो घन हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन जो होता वो क्या होता, बिल्कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता, बिल्कुल यहाँ पे 3 सही होता, क्योंकि अगर 1 2 से और गुना करेंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा कहीं ना कहीं क्या इसका घन हो जाएगा। जैसे मान लेते 108 है, 2 से गुना कितना 200 क्या हो जाएगा 200 यहाँ पे 16 हो जाएगा, और 216 किसका घन है, तो 6 का घन है ना, यानी 216 किसका घन मूल है, तो 6 का है, तो इस तरह से आंसर क्या होता है बिल्कुल 2 यहाँ हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो 21 क्वेश्चन है, कह रहा है 3 के पावर 0 4 के पावर 1 और 5 के पावर 2 बराबर है। देखिए 3 के पावर 0 क्या हो, इसका मान 1 हो गया, 4 के पावर 1 कितना मान हुआ, इसका मान कितना हो गया,
तो 4 के पावर 1 से 4 हो गया। अब 5 के पावर 2 है, 25 कितना हो गया, 25 हो गया। अब अगर किसके बराबर है तो गुना करना है, 25 कितना 100 हो गया। तो यहाँ 100 कहाँ आ रहा है ऑप्शन में, तो बिल्कुल यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यदि 2 के पावर यहाँ पे 2 के पावर x प्लस 3 बराबर 1 हो तो x का मान क्या होगा। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है यहाँ पे देखिए 2 के पावर क्या दे रखा है, यहाँ पे x प्लस 3 बराबर 1 है। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ये 2 है ना, यहाँ पे 1 है, तो कैसे आया यहाँ पे होगा 1 कैसे होगा, यहाँ पे ये सेंस लगाना है कि यहाँ पे कह रहा है कि x का मान क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हम करते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं, 0 पावर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 दे रखा है ना, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। हम 2 के पावर यहाँ लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 0, क्या करेंगे 2 के पावर 0 कर देंगे। और फिर किसी पावर 0 क्या होता है, इसका मान 1 होता है। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, मेरा बच गया x प्लस 3 बराबर कितना 0 आ गया, x कितना माना -3 आ गया, कितना -3 आ गया। तो हमारा ऑप्शन क्या था, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 4 सही होता। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है 51 का स्क्वायर है -49 है ना, का सही मान क्या होगा। तो 51 का स्क्वायर -49 सही मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, क्या करना है इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए यहाँ पे आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस यहाँ क्या होता है b हो जाता इंटू क्या होता है a माइनस बी। तो 51 में जाएगा 2 कितना बचेगा 49 बचेगा यहाँ पे 2, बस जैसे 51 और 49 कितना हो गया, यहाँ पर 100 हो जाता, अब उन्हें 2 करते कितना होता 200 आता, कितना होता 200, आंसर हमारा क्या होता बिल्कुल सही आता। तो ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे, बिल्कुल ऑप्शन में बी यहाँ सही होता है। ठीक है, दूसरा सही होता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या है 24 है, 24 दिख रहा है यहाँ पे। हाँ देखिए क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है, ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, बीजीय व्यंजक निकालना है। तो 2 के पावर 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का बीजीय व्यंजक क्या होगा। कह रहा है कैसा पदी है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है। देखिए यहाँ पे कितना कितना पद दे रखा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो बीजीय व्यंजक कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक पद होगा नहीं, कितना पद है यहाँ पे 2 पद है, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा द्विपद। इसको हम लोग देखिए द्विघात समीकरण है, तो द्विघात में यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितना एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कह सकते हैं बहुपदी यहाँ पे नहीं हो, तो बिल्कुल क्या यहाँ पे हो जाएगा मेरा द्विपदी, एक पद यहाँ हुआ एक पद यहाँ हुआ। ठीक है, तो ये क्या है 2 पद हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 के पावर एम स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर इतना का बराबर किसके बराबर, सॉल्व करना है इसको, बहुत आसान है। देखिए हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सॉल्व, देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे 8 है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 8m स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस यहाँ 3n स्क्वायर हो जाएगा, आप प्लस 1 है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3m स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर, अब माइनस प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। ये 8m स्क्वायर में से गया 3m स्क्वायर बचेगा, कितना बचेगा 5m स्क्वायर है ना, और यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर कितना होगा 4n स्क्वायर हो गया। यहाँ देखिए यहाँ पे तो 1 था मेरा, एक यहाँ पे ना 1 है, यहाँ पे है प्लस में 1, ठीक है, इस तरह से 1 है यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे 4 है, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, तो क्या हो गया आंसर, यहाँ गया मेरा 5m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर और प्लस में 5, क्या हो गया आंसर, यहाँ पे आंसर देखिए बिल्कुल ऑप्शन 2 सही होगा। ठीक है, आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 26 है। तो यहाँ दे रखा है एल बराबर 2 है, एम बराबर कितना है 3 है, तो अगर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर मान क्या होगा, बहुत सुंदर है। देखिए यहाँ पे एल का मान 2 रखना है, तो दोनों कितना 4, एम का मान हो जाएगा 3 3 9, कितना 9 4 13 हो जाएगा, आराम से ऑप्शन क्या था, बिल्कुल ऑप्शन में यहाँ पे ए सही हो जाता। आगे बढ़ते कौन से 27 कह रहा है कि 3 लगातार पूर्णांक का जो 51 है तो पूर्णांक होंगे। देखिए क्या कर रहा है, यदि 3 लगातार पूर्णांक का योग कर रहा है 51 पूर्णांक होंगे, लगातार बोले ना पूर्णांक संख्या, तो पहला मान लीजिए पूर्णांक संख्या हुआ एक्स हुआ, दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा, तीसरा क्या होगा x प्लस 2 होगा। इसका योग कितना दे रखा है 51, कितना दे रखा है 51, देख रहे हैं यहाँ पे 51 दे रखा है, यहाँ पे 51 है। अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए योग बोला तो सब जोड़ देंगे, जिसे जोड़ेंगे एक x 2x एक कितना हो गया 3x हो गया। अब 3x बराबर, अब ये 2 चलाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 48, कितना बचेगा 48 बचेगा, काटेंगे कितना आएगा x बराबर आएगा 16 3 48, यानी एक x कितना आ गया 16 आ गया, यहाँ हो गया 16 और एक कितना हो जाएगा भाई 17 हो जाएगा, 17 हो गया, 16 और 2 कितना 18 हुआ। देखिए 16 17 18, तो क्या आंसर होता है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे हमारा ये सही होता है। ठीक है, तो इसी जोड़ने पर देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन चल सकते हैं, तीनों जोड़ेंगे 51 ही आएगा। ठीक है, लेकिन लगातार आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कितना 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि x माइनस 3/2 बराबर 7/6 का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व करना है, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ कह रहा है कि x बराबर कितना होगा, तो 7/6 आएगा और प्लस में आएगा 3/2, इसे सॉल्व लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 6 का 7 हो जाएगा, 2 3 6 3 3 दूनी, यहाँ कितना हो जाएगा 2 3 6 3 3 9,
9 7 कितना हुआ, 9 7 16 बाय कितना होगा 6। अब यहाँ पे काट देना, ठीक है, 8 दूनी 16 है ना, 3 दूनी 6, कितना हो जाता है 8/3, कितना आंसर आता है 8/3। देखिए ऑप्शन यहाँ क्या था, ए नंबर बिल्कुल सही था। अब देखिए आगे कर रहा है क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है यदि, देखिए कह रहा है कि यदि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य कह रहा है जो एमआरपी है वो कितना है 450 रुपया है। कह रहा है एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 450 रुपया और यह 360 में बेचा गया, यानी एसपी कितना बोल रहा है 360 रुपया हो गया एसपी। तो कह रहा है बताइए बट्टे की राशि क्या होगा, बट्टा निकालना है, ठीक है, छूट निकालना है। तो बट्टा कितना हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे कि दाम था उसका एमआरपी 450 था, अब बेचा कितना में 360 में बेचा। तो बताइए कि कितना जो छूट दिया, तो 10 में से गया 0 में, यहाँ 0 हो जाएगा, 15 में से गया 6 9 15 कितना है 90 रुपया। देखिए 90 आंसर हो जाता है आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 500, यहाँ देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 512 किसका किसका घन है, तो कह रहा है किसका घन है, ठीक है 512, तो किसका जो 8 का जगह, 8 को जब 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा 512 है, ठीक है 512 आएगा, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, 512 आएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितना न्यून कोण हो सकता है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिया, ठीक है, तो किसी त्रिभुज में न्यून कोण कितना होगा, अधिक से अधिक मैक्सिमम 3 थोड़ी होगा ना, हाँ 3 हो सकता है अधिक से अधिक, क्यों, और न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो 90 डिग्री से कम या 0 डिग्री अधिक। तो अगर वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा तो उस कंडीशन में सभी मान क्या होता है 60 होता है, और ये 60 होगा, ज़्यादा बात है 90 से कम हुआ और 0 से क्या हुआ ज़्यादा हुआ, तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम 3 हो गया ना। अब बाकी वैसे 2 बनेगा, ठीक है, अगर मान लो समकोण त्रिभुज रहा तो ये क्या हुआ कि 90 बाकी दोनों न्यून कोण होगा, तो यहाँ पे अधिक से अधिक बोला है, तो अधिक से अधिक कितना बनेगा, तो 3 बनेगा, ठीक है, हाँ जब कब, जब समबाहु त्रिभुज रहेगा तब। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होता है, ये सही होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है 32 है, कह रहा है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर है, बताना है कि निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब निम्न में से किसके विकर्ण बराबर होते हैं बताना है, समांतर त्रिभुज है, समचतुर्भुज दे रखा है, समलंब है और वर्ग है, तो इसका आंसर क्या होगा बताना है कि किसके विकर्ण बराबर होते हैं। अब यहाँ समचतुर्भुज दे रखा है, समानांतर है और समलंब है, तो किसके विकर्ण बराबर, अब देखिए समचतुर्भुज, तो यहाँ पे क्या है, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इस तरह से, तो इसका विकर्ण तो बराबर है नहीं, ये आगे पीछे हो गया, बड़ा हो गया, ये ज़्यादा बड़ा है, ये छोटा, ये तो नहीं होगा। उसके देखिए समानांतर यहाँ दिया है, समानांतर ये ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, इसका भी क्या होगा विकर्ण बराबर नहीं होगा, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ वर्ग, ये वर्ग है ना, देखिए वर्ग, तो वर्ग दिए ऐसे होता है, देखिए ऐसे, ये वर्ग हो गया, तो वर्ग के क्या हुआ सभी विकर्ण क्या आपस में बराबर हुआ, ये दोनों बराबर है ना, ये वाला और ये बराबर है, तो बिल्कुल क्या था आंसर, यहाँ तो बिल्कुल यहाँ पे जिसमें बिल्कुल क्या था बी मेरा सही होता है, ठीक है, याद रखना। हाँ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय क्या 30 यहाँ पे क्या है 30। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, कह रहे नीचे की आकृति में x का मान निकालना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ 45 दे रखा है, यहाँ 55 है, ये मान निकालना, ठीक है, तो ये बाय कौन होता है, बाय कौन क्या होता है, सामने के अंतर कौन का योग होता है, ठीक है, जोड़ देना था, तो 5 से 5 10 के 0 हो जाता है, यहाँ पे 5 4 9 1 10 कितना होता है 100, आराम से आंसर क्या होता है बिल्कुल 100 यहाँ सही होता है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 है, ठीक है, याद रखना 34 कह रहा है आयलर सही सूत्र क्या होता है, आयलर का सही सूत्र क्या होता है, देखिए क्या होता है एफ बराबर, यहाँ पर देखिए आएगा हमारा क्या आएगा, तो एफ प्लस बी बराबर ई-2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करना है, तो देखिए कैसे सेट करेंगे, देखिए यहाँ पे सेट हमारा इस तरह हो जाता है, ठीक है, देखिए ये बोला यानी यहाँ पे होता है मेरा सॉरी यहाँ पे होता है 2, ठीक है, +2 होता है, यानी एफ प्लस बी बराबर ई+2। अब इसे इधर आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एफ प्लस बी माइनस ई/2, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ए सही होता, यानी ए इधर आता, यहाँ पे 2 रह जाता, तो ये मतलब ए सही होता, ठीक है। देखिए आगे कह रहा है 35, कह रहा है कि एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं, अब बताना है एक घनाभ में कितना किनारा होता है, ठीक है, देखिए एक घनाभ है यहाँ पे ना, तो एक घनाभ दे रखा है घनाभ, अब घनाभ में कितना किनारा होता है, देखिए यहाँ पे एक घनाभ है, घन हुआ है घनाभ हुआ, ठीक है, देखिए घनाभ है ना घनाभ, तो घनाभ किनारा निकालना है ना, देखिए किनारा कैसे निकालना, देखिए निकालेंगे आराम से, 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 ऊपर 4 नीचे हुआ 8 9 10 11 12, कितना जब 12 किनारा, कितना 12 किनारा है, ठीक है, ऑप्शन बी सही होता है यहाँ पे। अब कोना कितना होता है 6 होता है, और जो कोना हो गया 6 और सॉरी कोना हो गया 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सत्ता कितना हुआ 6 हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे किनारा बचा था यहाँ 12 हो जाएगा। अरे आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा है एक घन है कि कितने शीर्ष होते हैं, अब ये शीर्ष पूछा है ना, तो शीर्ष यहाँ क्या हो वर्टेक्स वो कोना वो कितना, तो कितना कोना आएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आएगा 8, ठीक है, 8 कोना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं निम्न में बेलन का आयतन कौन सा होगा यदि उनकी ऊंचाई 2a दे रखा है, तो आयतन निकालना, बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h होता है, और ऊंचाई कितना दे रखा है h दे रखा है 2h दे रखा है,
तो यहाँ पे आराम से क्या करें, निकालने हम लोग क्या निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा कि नहीं, तो पाई रहेगा आर स्क्वायर रहेगा और एच दे रखा है यहाँ पे 2h, इसे गुना करें क्या होगा, हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में तीन ही हमारा सही होता। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, 38 क्या बोला है समझना। ठीक है, कह रहा है कि किसी सड़क को समतल करने के लिए एक रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि रोड रोलर का व्यास दे रखा है यहाँ पे कितना है, 84 सेंटीमीटर है और लंबाई का 1 मीटर है, तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे डी कितना दे रखा है, हमारा जो व्यास दे रखा है वो है कितना, देखिए यहाँ पे ये क्या है, देखिए रोड रोलर है। ठीक है, ये हुआ हमारा रोड रोलर। ठीक है, इस तरह बेलनाकार हुआ, देखिए इस तरह होता है ना, देखिए ये हुआ हमारा रोलर हुआ। इसका लंबाई का रहा है कितना मीटर है, 1 मीटर है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए व्यास दे रखा है पूरा 84, त्रिज्या कितना जगह, तो जगह देखिए यहाँ पे 42 जगह सेंटीमीटर, तो ये मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा मेरा 0.42 मीटर। ठीक है, ये सेंटीमीटर के 100 से भागा दे दिए, तो ये मेरा आगे मीटर में आ गया, ये भी मीटर में हो गया। अब कह रहा है क्या चाहिए, किसे जो सो चक्कर लगाना। ठीक है, तो बताइए कितना एरिया लगेगा, तो एरिया निकालना है, तो क्या करें, कुछ नहीं करें, यहाँ बहुत आसान है, हम क्या करें यहाँ पे एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर, क्योंकि चक्का क्या है, बेलनाकार है, तो यही घूमेगा। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 2 पाई आर एच निकलेगा। तो कह रहा है बताइए कि ये 750 चक्कर लगाएगा, तो 750 चक्कर लगाएगा, कौन लगाया, 2 पाई आर एच लगाएगा, कौन लगाया, 2 पाई आर एच ना। तो यही कह रहा है कि बताइए क्या होगा क्षेत्रफल, तो 2 यहाँ पे 2 पाई आर एच घूमना है। ठीक है, इसी घूमना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 750 हो जाएगा यहाँ पे गुने 2 गुने 22/7 गुने आर, यहाँ अब देखिए यहाँ आर कितना दे रखा है मेरा, दे रखा कह रहा है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो 2 पाई आर कितना हो गया, 0.42 हो गया, और ऊंचाई कितना बोला, एक बोला लंबाई यानी ऊंचाई 1 हो गया। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए इसको उड़ाएंगे नीचे कितना है, 100 आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा कि नहीं आराम से। अब यहाँ पे काट दें, 1 से 1 कट जाएगा, 0 हमारे यहाँ से 0 कट गया, तो ये 15 पचे 75, 5 दूनी 10, ये 2 से हमारा क्या कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, नीचे कितना 7 6 42 हो गया। बस सॉल्व करें, गुना करें, कितना आ गया, 15 गुने 22 गुने कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6 है ना। जिसको गुना करेंगे तो हमारा निकल के जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो बिल्कुल आ जाएगा मेरा कितना, तो आ जाएगा मेरा 9000 है ना, 1980, क्या आएगा 1980 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या था, बिल्कुल यहाँ पे 2 नंबर सही होता है। ठीक है, 2 सही होता है बिल्कुल। गुना करना है, 15 गुने 22 गुने 6 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1980 मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि एरिया किसमें होता है, मीटर में होता है। ठीक है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है यहाँ पे। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, कर 39वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक बॉक्स की लंबाई कह रहा है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो, तो बताइए संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो बॉक्स क्षेत्रफल क्या होता है, ये घनाभागाकार होगा, क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस BH, प्लस में क्या होता है HL होता है। ठीक है, बस यहाँ पे 2 करेंगे, एल यहाँ कितना 10 है ना, 10 गुने 5 50 हो गया, अब प्लस BH 5 दिया 15 होता, अब प्लस HL 10 दिया कितना 30 हो जाता है। ठीक है, जोड़ेंगे इसको, कितना है यहाँ पे 2 गुने 50 37 90 90 5 कितना 95 हो जाता है। ठीक है, ऐसे गुना अगर 95 करेंगे यहाँ पे, तो 5 10 के 0 18 कितना 19 यानी कितना 19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे क्यों, क्योंकि एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ठीक है 190 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे डी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ बारंबारता निकालना बोला। ठीक है, कह रहा है बारंबारता 13 क्या होगा, मिलान चिन्ह बताना है। देखिए 13 यहाँ पे होगा, देखिए 5 यहाँ हुआ, 1 2 3 4 1 5 हुआ, 5 यहाँ 10 और 3 13, बिल्कुल यहाँ पे ये सही होता है। फिर यहाँ पे कह रहा है 41 नंबर कि बताइए मिलान चिन्ह कितना है। देखिए 5 यहाँ हुआ, 4 है 5 और 5 10 और 2 12। ठीक है, तो 12 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे बिल्कुल क्या होता है 3 सही होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्या पूछा है 42 नंबर, कह रहा है आंकड़े का परिसर क्या होगा। परिसर तो ये रेंज होता है। ठीक है, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, तो मैक्सिमम कितना होगा 12 हो जाता है यहाँ पे, और मिनिमम कितना था 1 था। ठीक है, तो 12 में जाता है 1 कितना बचता है 11 बचता है नहीं, आंसर क्या था बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सी होता है। यानी रेंज क्या होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोवेस्ट नंबर, यानी हाईएस्ट संख्या में लोवेस्ट घटाना था, कम करना घटाना था, तो ज्यादा था 12 और कम था कितना नंबर है 1 था, तो 12 में 1 कितना बचेगा 11 बचेगा कि नहीं बचेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43, कह रहा है कि वर्ग अंतराल 20 और 25 की माप क्या होगा। ठीक है, ये वर्ग अंतराल निकालना। ठीक है, तो माप कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल 20 माइनस 25 की माप क्या होगा, तो बिल्कुल क्या होगा, ये कितना अंतर दे रहा है 5 का दे रहा है। ठीक है, तो कह रहा है वर्ग अंतर कितना देगा, माप कितना है, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पूछा है कि निम्न सीमा पूछता तब यहाँ पे 20 होता, और अधिकतम सीमा पूछता होता 25,
तो बता रहा है अंतर कितना, अंतराल, तो कितना अंतराल जा रहा है, देखिए 20, 5, 25, 5 का अंतराल जाना है, बिल्कुल ऑप्शन क्या होता है यहाँ पे हमारा डी सही होता। अब देखिए आगे क्या पूछा है, कह रहा है क्या चीज, कह रहा है 44 नंबर, कह रहे एक थैले में 4 नीली, 2 हरी एवं 5 काली गेंद है। कह रहे थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे एक थैले में 4 नीली, 2 हरी एवं 5 काली गेंद है, कि थैले के अंदर बिना देखे, अब देखिए टोटल गेंद कितना हुआ, टोटल बॉल कितना हुआ, तो 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना हुआ, यहाँ हो गया 4 2 6 और 5 11, कितना हो गया टोटल गेंद हो गया 11। उसमें से कह रहा है हमें क्या निकालना है, काला निकालना है। तो काला कुल के देखिए कितना है, यहाँ काला 5 है कि नहीं, तब 5 में से को निकलेगा। तो प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना 4 है, तो 5 में 4 है, यानी 5 में कोई एक निकल जाए काला गेंद, कितना में से 11 में से, तो क्या जाएगा 5 बटे 11 हो जाए। ठीक है, आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे 3 सही होगा। बहुत सुंदर। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 45। कह रहे 45 क्वेश्चन कि निम्न पाए चार्ट में से लड्डू की बिक्री, कह रहे 900 रुपये। यदि लड्डू की बिक्री दे रहा, तो लड्डू कितना है, तो 30% है, 30 का मान कितना दे रखा है, 900 दे रखा है। तो कह रहा बताइए उसको कुल आमदनी कितना है, तो कुल आमदनी, तो इसको पूरा जोड़ेगा ना कुल आमदनी, तो ये आएगा 100%, कितना आएगा 100 आएगा। कैसे देखिए 15 15 30 और 30 60, 60 और 35 कितना हो गया 95 और 5 कितना हो 100 हो गया। तो बताइए कुल आमदनी कितना है, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ 900 हो जाएगा आराम से, नीचे यहाँ 30 रहेगा, अगुने क्या करें 100 करेंगे, ऐसे इसको काटेंगे, यहाँ पे कट जाएगा 3 3 9, कितना जो सीधा होगा 3000, कितना आएगा मेरा आएगा 3000 रुपया। तो आंसर क्या होता है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन में यहाँ पे क्या होता है मेरा, बिल्कुल यहाँ पे ए सही होता है। बहुत सुंदर, ए हमारा भी है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है, देखिए कह रहा है 15 व्यक्ति, देखिए 15 व्यक्ति 45 दिन में एक भवन का निर्माण करते हैं। कह रहा उसी भवन को 18 दिन बनाने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 150 व्यक्ति था, जो कि 45 दिन में क्या करता है भवन को बना देता है। अब उसी भवन को बनाना 18 दिन में, 18 दिन बनाना है, तो बताइए कितना व्यक्ति चाहिए। तो मान लीजिए एक्स व्यक्ति चाहिए, ऐसे गुना करेंगे। देखिए 18, यहाँ पे 18 9 दूनी 18 होता, और 9 5 45 होता, 2 से काटते हैं, 75 दूनी क्या होता 150 हो जाता, बस इसको गुना करना था, ऐसे गुना करते हैं, 25 5 से 35 और 2 कितना था 37, यानी कितना एक्स मान कितना गया 37, यानी कुल कितना मजदूर चाहिए, तो 375 मजदूर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता है यहाँ पे सी सही होता। आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या है 47 कह रहा है निर्देशांक 7 2 ग्राफ की चतुर्थांश में। देखिए चतुर्थांश पूछा है ना, देखिए यहाँ चतुर्थांश इसको बोलते हैं, यहाँ होता है वाई एक्स, यहाँ तो वाई डैश होता है, यहाँ होता है एक्स होता है, यहाँ क्या होता है एक्स डैश होता है। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, इसमें होता है प्लस माइनस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, और यहाँ क्या होता है यहाँ तो माइनस, सॉरी यहाँ पे होता है माइनस माइनस। ठीक है, तो इस तरह देखिए अब क्या पूछा है, कर बताइए कि यहाँ पे करा है 7 और 2, देखिए ये दोनों प्लस प्लस में है, तो किसमें आता प्रथम, किसमें आता प्रथम चतुर्थांश। इसको प्रथम चतुर्थांश हुआ, ये द्वितीय हुआ, ये तृतीय हुआ, ये चतुर्थ हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ क्या पूछा है, कह रहा है किस चतुर्थांश में है, तो ये किसमें आएगा प्लस प्लस, तो प्रथम में आएगा। तो यहाँ आंसर क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन में ये सही होता। आइए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 48 नंबर, कह रहा है बिंदु 4 2 का एक्स निर्देशांक यानी भुज क्या है। अब देखिए 4 यहाँ दे रखा है, यहाँ निर्देशांक दे रखा है, तो 4 और 2 में से एक्स का निर्देशांक क्या है, तो कितना है एक्स का 4 होगा कितना, पहले होता है एक्स तब होता है वाई, तो क्या होता है आंसर ए सही होता। देखिए यहाँ क्या पूछा है, कह रहा बिंदु क्यू, कह रहा है कि 5 4 में वाई का निर्देशांक क्या होगा, वाई कोटि बोला। ठीक है, तो ये होता है एक्स, ये तो वाई होता है, तो इसका आंसर क्या होता है 4 ही होता है, बिल्कुल वाई क्या होता है मान 4 है। अब देखिए 50 में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे कि 5 यहाँ 2 है, 3 एच ए है, यहाँ पे यहाँ 4, कह रहा है कि अक्षर ए का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे आना चाहिए हमें 0 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या जीरो देखा है, यहाँ क्या रखे 6 रखे हैं, 6 4 10 के 0 हो गया, बचेगा 1। अब यहाँ देखिए 1 रखिए, यहाँ पे हम यहाँ क्या रखे अभी 6 रखे, 6 और 2 8 है, कितना 9 हो जाता है आराम से, और 5 3 8 हो जाता, बिल्कुल क्या हुआ ए बराबर क्या हुआ 6 हुआ। ठीक है, आंसर यहाँ पे सही होता। तो ये था मेरा हमारा सेट 8वां क्लास का, जो कि एग्जाम हो चुका है। तो जितने भी मित्र लोग एग्जाम दिए हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका क्वेश्चन कितना सही हो, 50 में कितना आपका करेक्ट है, हमें कमेंट बॉक्स में आना चाहिए सभी लोग का जवाब। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करने प्रयास करें, और अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को डेली इस तरह से जो क्लास का आपको वीडियो मिलती रहे और अपने तैयारी को बेहतर बना सकें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले साइंस का लेकर। फिर साइंस का क्वेश्चन बना रहे हैं, देखिए यहाँ साइंस है, ये साइंस भी बनाएंगे, तो साइंस का अगला वीडियो बनाएंगे। ठीक है, ये मैथ का था, अगला साइंस का है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।